नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि गणित के लिए बहुत ही आधारभूत टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के बाद में आप कई प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, जैसे गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, भिन्नों को सरल करना, भिन्नों के गुणा व भाग करना और परिमेय संख्याओं के गुणा व भाग करना। इस प्रकार के सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे यदि इस वीडियो में बताए गए जो नियमों का आपको समझ नहीं होगी, तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो प्रश्न हल करने में आपको दिक्कत आएगी। तो शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विभाज्यता की जांच। अब कोई भी संख्या किससे विभाजित होती है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे, ये हम जानने वाले हैं। तो आज हम जिन संख्याओं से विभाज्यता की जांच करेंगे वे संख्याएं होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11। इन संख्याओं से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी और हम देख करके पता लगा सकते हैं कि ये संख्याएं इनमें से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है ना। अब हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप उसको पूरा समझ लेंगे, देख लेंगे। तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, भिन्नों के गुणा व भाग, भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखना है ना, और परिमेय संख्याओं के गुणा व भाग के सवाल आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो पहला जो नियम है ना, कि 2 से विभाज्यता, यानी कौन कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और उसका नियम क्या है वो हम जानेंगे और साथ में इसकी जांच भी हम करेंगे। तो देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर है ना, या इकाई का अंक, ऐसा हम कह सकते हैं 1 डिजिट, यानी इकाई का अंक यदि 2, 4, 6, 8 या 0 होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, है ना, मान लिया कि आपने लिया 140। ठीक है। अब यह संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसकी इकाई स्थान पर कितना है, 0 है ना। इसी प्रकार से हमने लिया 356। तो हमें सिर्फ देखना है इकाई का अंक। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इकाई अंक 6 है, यानी यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, ये 4098। इसके इकाई स्थान पर 8 है, इसलिए संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं, मान लिया है कि 1560। अब इसके इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए यह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से आपको देखना है। और हम संख्या ले सकते हैं 1232। यहाँ देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान कितना है, 2 है ना। ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से हम केवल इकाई के अंक को देख करके पता लगा सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है। चलिए, अब दूसरा हम नियम लेते हैं 3 से विभाज्यता, यानी 3 से कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, उसका नियम क्या है और उसकी पहचान कैसे करेंगे, वह आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अब 2 के नियम में क्या है, हम देखते हैं इकाई का अंक, लेकिन 3 का नियम ऐसा नहीं है। 3 में देखते हैं कि मान लिया आपके पास में कोई संख्या है 123, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 3 है, यानी यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना।
फिर क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों को हम जोड़ लेंगे। संख्या है 130 और इसके अंक क्या हो गए, 1, 2 और 3। इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इनका अंकों का जोड़ है वो कितना आ रहा है, 3, 2, 5 और 1, 6। यानी 6 जो है यह 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये संख्या पूरी 123 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। यानी यह जो अंकों का जोड़ा है यह 3 का गुणज होना चाहिए। यानी 3 के पहाड़े में जो संख्या आती है तो मूल संख्या है वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए एक और हम बड़ी संख्या लेके देखते हैं, है ना, 4093। ठीक है, 4093 या इसको और बड़ी कर लेते हैं, है ना, 40,932 कर लेते हैं, है ना। संख्या चाहे कितनी बड़ी भी हो, ठीक है, हमें क्या करना है कि इसके अंकों को जोड़ना है। अब देख रहे हैं इकाई स्थान पर कितना है, यहाँ पर 2 है, यानी संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन 3 से होगी या नहीं होगी। क्या करेंगे, इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। 4 धन 0 धन 9 धन 3 धन 2। ठीक है ना। अब देखते हैं 4 और 0 4 होता है, 4 और 9 13, 13 और 3 16, है ना, 16 और 2 कितना हो गया, 18। इसको और बड़ी कर लेते हैं संख्या को, ये +3 कर दी, 21 हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार संख्या को हम कितना बड़ा कर सकते हैं, तो 21 3 के फाड़े में आता है, यानी 21 3 का गुणज है, इसलिए यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि मान लीजिए इसको हटा देते हैं, है ना, यदि संख्या ये रहती है ना, संख्या कितनी बड़ी भी हो, ठीक है ना, तो इसके अंकों को जोड़ते हैं। देखिए 4 धन 0 धन 9 धन 3 धन 2, इनको जोड़ लिया। 4 और 9 13, 13 और 3 16 और 2 18। 18 3 के भाड़े में आता है ना, यानी 18 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए संख्या 40,932 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना, हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस संख्या को विभाजित किया जा सकता है, विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं जो नियम हैं इसके आधार पर आपको आगे जो है प्रश्न आने वाले हैं। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा नियम है वह है कि 4 से विभाजिता। अब 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है ना, पूर्णतः विभाजित होती है, ये हमको देखना है। ठीक है ना। अब देखिए 4 का नियम क्या है कि इस नियम के अंतर्गत हम किसी संख्या के देखते हैं इकाई और दहाई के अंक, है ना। ये संख्या है 4012, लेकिन हम इकाई और दहाई के अंकों को देखते हैं और इनसे बनी संख्या को देखेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी 12 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या 4012 भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। एक संख्या और हम लेते हैं, इसे मान लीजिए आपको 3324। ठीक है ना, तो हमें इस इकाई और दहाई से बनी संख्या को देखनी है 24 को। इधर कितनी भी संख्याएं हैं, कितने भी अंक हैं, कितनी बड़ी संख्याएं, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ 24 होएगा। अब 24 में हम 4 का भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, इसलिए संख्या 3324 भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यही हो गया 4 का नियम। अब अगला जो नियम देखते हैं वह यह है 5 से विभाजिता। ठीक है ना, 5 से विभाजिता, यानी 5 से कौन कौन संख्याएं पूर्णतः विभाजित होगी उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो 5 के लिए नियम है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक होना चाहिए 0 या 5। क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 या 5। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 10, 100, 105, 335, 445, इस प्रकार से हमें सिर्फ देखना ये इकाई का अंक। यदि इकाई के अंक पर 0 यानी 0 या 5 है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब अगला जो है वह है
6 से विभाज्यता, है ना। अब 6 से कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है ये हम देखते हैं। देखिए, अब यदि कोई संख्या, है ना, 2 व 3 दोनों से, है ना, 2 व 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लेते हैं संख्या एक छोटी सी 18, ठीक है ना। 18 में इकाई स्थान पर कितना है, 8 है ना, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 का नियम क्या है कि इसके अंकों को जोड़ लेंगे, 8 और 1 9, है ना, ये 8 और 1 9। अब 9 3 का गुणज है, यानी 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अब जब ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो 18 मूल संख्या है यह 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 7 से विभाज्यता। अब कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी, इसका नियम क्या है, देख लीजिए। ध्यान रखना है कि 7 से विभाज्यता की जांच करने के लिए संख्या कम से कम 3 अंकों की होनी चाहिए, है ना। कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। जैसे हमने एक संख्या ली है 147, ठीक है ना। अब ध्यान ये रखना है कि जो 3 या 3 से ज़्यादा अंक हो सकते हैं, है ना, लेकिन 3 से कम नहीं। तो हम इकाई अंक देखेंगे और इकाई के अंक का दुगुना, यहाँ कितना है 7। अब 7 का दुगुना कितना हो जाता है 14। अब इसके जो दुगुने को क्या करेंगे, शेष बची संख्या में से माइनस कर देंगे। अब ये 7 हमने हटा लिया, बचा क्या 14। अब 14 में से इसका जो दुगुना है उसको माइनस कर देते हैं, तो शेषफल कितना आता है 0। तो शेषफल ये 0 आए या फिर 7 का गुणज, यानी 7 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या यदि इसका अंतर आता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। चलिए एक और हम संख्या ले लेते हैं, 343 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें इकाई का अंक क्या है 3, है ना। अब इसका दुगुना कितना हो गया है 6। अब 34 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, बचता कितना 28। 28 जो है 7 का गुणज है, यानी 28 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इस मूल संख्या में भी 343 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 7 का नियम। अगला चलते हैं, अगला नियम आता है 8 से विभाज्यता, है ना। अब कौन कौन सी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, उसका नियम क्या है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए 8 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए हमें देखना होता है इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या, ठीक है ना। अब इसमें कम से कम 3 अंक होने चाहिए, है ना, तभी 8 का नियम लागू होगा। जैसे उदाहरण के लिए 1000, है ना, ये 4 अंक हो गए। तो हमें 3 अंकों से मिली संख्या देखनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा देख रहे हैं 0 0। तो या तो क्या हो कि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक भर क्या हो 0 हो, या फिर इससे बनी हुई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे एक और संख्या लेते हैं 2104, ठीक है ना। अब इकाई, दहाई और सैकड़ा इससे बनी संख्या 104 है ना। अब 104 8 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 8 एकम 8 बचे 2, 24 हो गए, 8 तिया 24, यानी 104 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 2104 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। एक और संख्या देखते हैं 1416, ठीक है ना। अब इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या है 416। अब इसको हम 8 से विभाजित करते हैं तो 8 बन जाए 40, बचा 1, 16 हो गए, 8 दूनी 16, यानी 416 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए संख्या 1416 भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये 8 का नियम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला नियम देखते हैं, वह नियम है 9 से विभाज्यता का, है ना। कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित होगी, ठीक है।
ठीक है। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, उस संख्या के अंकों का योग करना होगा। क्या करना होगा, संख्या के अंकों का योग, जैसे ही हमने 3 के नियम में किया था। अब मान लीजिए संख्या कोई सी भी हो, है ना, जैसे ये आई है 927, इसके अंक क्या हैं, 9 धन 2 धन 7, इनको हम जोड़ लेते हैं। 9 और 2 11, 11 से 18। अब 18 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 18 9 का गुणज है। गुणज यानी 9 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, है ना। यदि ये 9 से विभाजित है तो मूल संख्या 927 भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला हम नियम ले लेते हैं, और वह नियम है 10 से विभाज्यता वाला, है ना। 10 से विभाज्यता यानी कौन कौन सी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके लिए भी हमें देखना होगा इकाई का अंक। क्या देखना होगा, इकाई का अंक। और इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, है ना। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 10, 100 या 2100, है ना, या 3120, इस प्रकार से हमें सिर्फ देखना ये इकाई का अंक। यदि इकाई अंक पर 0 है तो मूल संख्या कितनी बड़ी भी हो, कितने अंकों की भी हो, वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला नियम, और वह है 11 से विभाज्यता। यानी 11 से कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। देखिए इसके लिए मान लिया एक हमने संख्या ली है 308, ठीक है ना। अब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात करना है 11 से, तो क्या करेंगे, इस संख्या के एक एक अंक छोड़ देंगे। 3 लिया, छोड़ दिया, और 8 लिया। इन अंकों को हम जोड़ लेते हैं और इनका योग कितना है, 11। अब शेष बची संख्याएं उनका जोड़ लेंगे, एक अकेली है तो इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 11 में से 0 माइनस करते हैं तो 11 आता है। तो शेषफल या तो 11 है, 11 का गुणज यानी 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या 11, 22, 33, 44, 55, इस प्रकार से, या फिर उसका अंतर 0 आता है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी अंतर क्या आना चाहिए, संख्या होगा अंतर आना चाहिए 0 या 11 का गुणज। गुणज यानी 11 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। चलिए एक और संख्या लेते हैं और इसको समझते हैं इस नियम को। अब मान लिया जाए कि आपके पास में एक संख्या है 5445, 4 अंक वाली होगी। हमारा नियम क्या है, एक एक अंक छोड़ करके जो अंक है उनका जोड़ करना। ये 5 और 4 कितना हो गया, 9। अब ये छूटे हुए अंक हैं कितना, 4 और ये 5, इनको हमने जोड़ लिया, है ना। इनका जोड़ कितना हो गया, 9। अब इसका हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अंतर 0 आए या फिर 11 का गुणज, ठीक है ना। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। एक और संख्या लेते हैं और इसको समझते हैं। एक बड़ी संख्या लेते हैं 10,824, ठीक है ना। अब इसमें एक संख्या ये ली, एक छोड़ दी, एक ये ली, एक छोड़ दी, एक ली, मतलब क्या हो गया, 1 धन 8 धन 4। इनका हम टोटल करते हैं तो कितना हो रहा है, 13, ठीक है ना। कितना हो रहा है, 13। अब जो बची हुई संख्या है, क्या है, बची हुई संख्या है 0 और 2, है ना। अब 0 और 2 को हमने जोड़ दिया, इनका योगफल कितना आया, 2 आया। अब इसका हम क्या करेंगे, अंतर याद कर लेते हैं। तो 13 में से 2 घटाते हैं तो 11 बचता है, यानी हम देख रहे हैं कि 11 का गुणज है ना। तो ये संख्या यानी 10,824 यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।